सुनीता ने अपने खास मित्र और सहोदयाई यानी कि उनके साथ पढ़ने वाले माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में भी साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला भी प्रेरणा स्रोत रही, यानी कि जो सुनीता है उसे अगर कोई प्रेरणा मिली है तो वह है कल्पना चावला से। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों को राहत की सांस ली, यानी कि सबसे पहले कल्पना चावला गई थी और बाद में सुनीता विलियम्स, पर सुनीता विलियम्स सकुशल वापस लौटी, इसलिए लोगों में एक राहत की लोगों ने सांस ली। उसकी वापसी के समय उसने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था, यानी कि वह ऐसा अपना अनुभव बता रही है कि उन्होंने कल्पना के साथ काम किया और वह उनका सुखद यानी कि अच्छा अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोना था, यानी कि दोनों की रुचि तो अलग थी, फिर भी दोनों एक ही देश के थे और दोनों को संगीत भी बेहद पसंद था। इसलिए कल्पना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसा सुनीता विलियम्स कहती है। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़ी प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई, यानी कि उन्होंने अंतरिक्ष में जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली और खुद अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार भी हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है, यानी कि जो अंतरिक्ष यान है उसमें ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। खाने से लेकर नहाने तक सब कुछ कठिन है। लौटने में भी मुश्किल ही होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती थी, यानी कि लेटना भी मुश्किल है। चलने घूमने में भी दिक्कत होती है, यानी कि परेशानियाँ होती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष पर प्रशिक्षण लेकर तैयार किया, यानी कि अंतरिक्ष में क्या क्या दिक्कतें आती है उसका भी उन्होंने प्रशिक्षण किया और तैयार हो गई। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान यादी के बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेस और प्रशिक्षण में सहायता प्राप्त की। अंतरिक्ष के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारी भी उन्होंने प्राप्त की और मुश्किलों के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः वह तैयार हो चुकी। सुनीता ने पूरी तैयारी के साथ 9 दिन पानी के अंदर रहकर भी बिताए। उसका पूरा शिक्षण भी उन्होंने लिया। अब आगे डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कॉर्नेड स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 एटलास अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंच जाती है और 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में पहली बार कदम रखती है। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर यह अंतरिक्ष अड्डे की गति इतनी होती है, फिर उसमें 27,744 किलोमीटर की उसकी गति होती है। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 1967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉच करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। अप्रैल माह में 4 घंटे और 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली वह पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली वह प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। अंतरिक्ष यात्रा हुई सुनीता ने 188 दिन और 4 घंटे के शेनॉन लुइस का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव यह है कि वहाँ व्यायाम करना भी आवश्यक है, यानी कि अंतरिक्ष यान में रहने के लिए व्यायाम भी ज़रूरी है
ताकि मांसपेशियां और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर का लचीलापन भी बनाया जा सके, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष में सोना मुश्किल है, रोज़ डिब्बाबंद खाना खाना पड़ता है, जिसकी वजह से भारहीनता होती है, शरीर का लचीलापन तीव्र गति से खत्म हो जाता है, मांसपेशी और हड्डियों की जो गति है वह भी कम हो जाती है। इस तरह की सारी समस्याएं अंतरिक्ष में होती है। सुनीता ने अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास करने के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर उन्होंने कार्य किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए हुए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान उन्होंने किए, वैज्ञानिकों तक वह सैंपल उन्होंने पहुंचाए। सुनीता ने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, दुनिया को अलग नज़र से देखने का मौका और एक अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों से बचाएं, और अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। और वहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, यानी कि वह कहती है कि हमारी जो पृथ्वी बहुत अच्छी है और हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना चाहिए, यानी कि अंतरिक्ष में रहना उसे अच्छा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में रहकर हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं, और पृथ्वी में अगर हम रहेंगे तो हम वाद विवादों में उलझे रहेंगे, इसलिए अंतरिक्ष अच्छी जगह है। नई दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देते हुए सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व समस्याओं में पता नज़र नहीं आता, यानी कि कॉन्फ्रेंस में वह यह बताती है कि हमारा जो विश्व है वह ऐसे बटा हुआ नहीं है, यानी कि उसके जो भाग है वह किए हुए नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, हमारा ग्रामीण इलाका, हमारे सुंदर पहाड़, आसमानी रंग का हमारा महासागर, हमारे हरे भरे खेत मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही। यह दृश्य बहुत ही मनोहर यानी कि बहुत सुंदर है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल एंटल सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरे विश्व की बेटी सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता विलियम्स की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। यानी कि जो सुनीता विलियम्स है वह अंतरिक्ष यान में 7 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ वह वापस लौटती है। उस अंतरिक्ष यान में वह 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट रहती है। वह वापस 22 जून और 2007 को वह वापस आती है और वह कहती है कि हमारी नारी को अगर सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो उसे साहसी और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अस्तु।